प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का दास पास्टर सुमित कुमार वैद एक बार फिर से एक नए संदेश के साथ, एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज जिस विषय के बारे में इस समय मैं आपसे बात करूंगा, ये बाइबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। पूरी बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यदि हम इस विषय के बारे में ना सीखें, ना समझें, तो हम कभी भी उद्धार के बारे में नहीं जान सकते। दुनिया में और भी बहुत से शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों में उद्धार के बारे में लिखा गया है, मोक्ष के बारे में लिखा गया है और तरह तरह के उपाय वहाँ देखने को मिलते हैं जो मनुष्य जाति प्राचीन काल से और अब तक और आगे भी बहुत से उन उपायों को प्रयोग कर चुके हैं, ये जानने के लिए कि उद्धार क्या है। और उद्धार की योजना को समझने के लिए एक ऐसी अद्भुत कहानी के बारे में मैं आप सभी के साथ बात करना चाहता हूँ। मैं तमाम उन भाई बहनों का स्वागत करता हूँ इस समय जो ऑनलाइन देखेंगे या लाइव इस प्रोग्राम को देखेंगे। मैं उन तमाम भाई बहनों को आमंत्रित करना चाहता हूं जो इस विषय के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, और ये विषय है क्रूस की कथा। मैंने एक ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इस चीज़ को समझने की कोशिश की है। क्रूस की कथा क्या है? क्रूस की कथा उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस उपाय के विषय में क्रूस की कथा क्या कहती है। क्रूस की कथा स्वयं एक उपाय है। क्रूस की कथा के बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है? क्रूस की कथा के बारे में ना केवल बाइबल बल्कि दूसरे जो शास्त्र हैं वो हमें क्या सिखाते हैं। क्रूस की कथा एक बलिदान की वेदी है। मेरे प्रियजनों, आने वाले अगले तमाम एपिसोड्स, तमाम भाग में हम क्रूस की कथा के बारे में सीखेंगे। इस पहले भाग में मैं क्रूस की कथा के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं पास्टर सुमित कुमार वैद एक बार फिर से एक नई गवाही के साथ काफ़ी समय के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस महान परमेश्वर को जिसने समय में दिया है, ताकि हम लोग सीख सकें क्रूस की कथा के विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे ताकि आज के इस विषय में आगे जा सकें। सामर्थी जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा धन्यवाद देना चाहते हैं सारे आशीषों के लिए। तेरी इस महान कथा के बारे में हमारी सीखने में मदद कीजिए पिता, और तमाम वो लोग जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, कभी भी कहीं भी, प्रभु पवित्र आत्मा उनको छुए और क्रूस की कथा के माध्यम से वो अपने उद्धार के उपाय के बारे में जो तूने उनके सबके लिए किया है, तमाम पापियों के लिए किया है, जान सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रूस की कथा क्या है? पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 18 पद में पौलुस परमेश्वर का दास लिखता है, और यही आयत दूसरा कुरिन्थियों 2 बाब के 15, 16 और 14, 15, 16 में भी यही आयत पाई जाती है। यह आयत कहती है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। क्या है क्रूस की कथा? ये सवाल बार बार मेरे मन में उठता है, और मैं इन बातों को जानने के बाद शांत नहीं रहना चाहता। बहुतों को बता देना चाहता हूँ कि क्रूस की कथा क्या है। क्रूस की कथा कहाँ से शुरू हुई? क्रूस की कथा के लिए कि हमें जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्रूस की कथा के कितने हिस्से हैं? कौन है इस कथा का नायक? इस कथा के अन्य पात्र कौन कौन हैं? क्रूस क्या है? क्या है क्रूस? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता कैसे है, या कौन है जो नाश होने वाले लोग हैं? क्रूस की कथा
उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य कैसे है? ऐसे कई प्रश्न मेरे मन में उठते हैं जब मैं इन आयतों को पढ़ता हूँ। ऐसे कई सवाल सामने आ जाते हैं। अब तक मैंने आपके सामने कम से कम 5-6 सवाल ऐसे पढ़ दिए। छठा सवाल मेरे पास, इस छठा जो प्रश्न है क्रूस की कथा के बारे में। क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य कैसे है? क्या क्रूस की कथा एक विजय उत्सव है? क्या क्रूस की कथा मृत्यु का संदेश है? क्या क्रूस की कथा एक सुगंध है? क्या क्रूस की कथा परमेश्वर का ज्ञान है? पौलुस जो इस कथा का प्रचार करने वाला व्यक्ति, इसके विषय में अधिकतर इसी के विषय में प्रचार करता है। उसका मुख्य विषय, उसका उद्देश्य, उसके जीवन का उद्देश्य यही था, क्रूस की कथा, सारे संसार में क्रूस की कथा के बारे में प्रचार करना। क्या सृष्टि की कथा और क्रूस की कथा में कोई समानांतरता है? क्या दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या अलग अलग हैं? क्या क्रूस एक हल की तरह है जिससे भूमि जोती जाती है? क्या क्रूस की कथा एक चाबी है, एक चाबी के समान है जिससे ताला खोला जाता है? और क्रूस की कथा के कुछ और वास्तविक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्रूस की कथा में त्याग है, बलिदान है। क्रूस की कथा में सच्ची मित्रता है। क्रूस की कथा में शिष्यों का गुरु को धोखा है। क्रूस की कथा का अंत क्या है? इस कथा के पात्र हैं पिता यानी परमेश्वर, पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह और उसके 12 शिष्य। इस कथा में क्रूस की भूमिका एक औजार या हथियार या सजा के माध्यम के रूप में है। इस कथा का मुख्य नायक स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। क्रूस की कथा एक प्रचार है, एक सत्संग है, परमेश्वर की उद्धार की योजना है। इस कथा में क्रूस के साथ साथ अन्य औजारों की या अन्य वस्तुओं की भी एक भूमिका है। इस क्रूस की इस कथा में कीले हैं, कांटों का ताज है, हथौड़ा है, भाला है और उससे पहले 39 कौड़े हैं। सिरका है व अन्य हरकतें जो मसीह के साथ हुई, प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई। 30 चांदी के सिक्के हैं जो प्रभु यीशु मसीह का दाम ठहराया गया। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों पुस्तकों में जो बाइबल के नए नियम में पाई जाती है, क्रूस की कथा के चित्रण को, क्रूस की कथा की हकीकत को जो शब्दों में बयान की गई है, हम देख सकते हैं। इस कथा में शिष्यों के गुरु के साथ किए गए धोखे, जैसे यहूदा के द्वारा अपने गुरु को बेचना 30 चांदी के सिक्कों में, पतरस के द्वारा अपने गुरु का 3 बार इनकार कर देना कि वो यीशु को नहीं जानता। इस कथा के अंदर उन तमाम चमत्कारों के बारे में हम बात करते हैं, उन तमाम प्रभु यीशु मसीह के किए गए कामों के बारे में, जहां बीमारियां ठीक की गई, दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ाया गया, कोढ़ियों को शुद्ध किया गया, अंधों को आंखें दी गई। क्रूस की कथा के इस सफर में ये सारी बातें हम देखते हैं। 5000 लोगों को खिलाया गया। ये कथा उन तमाम लोगों के उन कामों के बारे में बात करती है, उस हिस्से के बारे में बात करती है, उस व्यवहार के बारे में बात करती है जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ किया। यहूदा एक ऐसा शिष्य जिसने एक लालची शिष्य की भूमिका निभाई, इसी क्रूस की कथा का एक हिस्सा है, एक पात्र है जिसने अपने गुरु को बेच दिया। इस क्रूस की कथा के बारे में हम देखते हैं, क्रूस की कथा का वो दृश्य जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में अपने शिष्यों के साथ समय बिता रहा था, उस रात के विषय में। और यहूदा, हम देखते यहूदा वहाँ आता है और प्रभु यीशु मसीह के हाथ को चूम लेता है। क्रूस की कथा का परिचय बहुत बड़ा है, शब्दों में बयान करना आसान नहीं। क्रूस की कथा एक बलिदान की वेदी है, जहां हम देखते हैं
कि उस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वविद्यमान, विराट, अगम्य, अद्वितीय परमेश्वर ने अपने ही बेटे को उस बलिदान की वेदी पर बलिदान कर दिया। क्रूस की कथा एक ऐसी सृष्टि की शुरुआत करती है, एक नई सृष्टि की शुरुआत करती है जो बिगड़ गई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने लहू से उसे सींचा है। क्रूस की कथा पापियों के लिए एक मार्ग है। क्रूस की कथा पश्चाताप का एक निशान है। हालांकि बहुत से जगहों में हम देखते हैं कि क्रूस की कथा को श्राप बताया गया है। मेरे प्रियजनों, इस क्रूस की कथा के बारे में हम इस पूरी जो श्रृंखला है उसमें सीखेंगे कि क्रूस की कथा क्या है, और क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य कैसे है, और उद्धार नाश होने वालों के लिए मूर्खता कैसे है। इस वक्त परिचय में हमने देखा है कि क्रूस की कथा क्या है। इस परिचय में हमने जाना है कि क्रूस की कथा के विषय में बाइबल क्या कहती है। अगला जो प्रश्न है क्रूस की कथा के बारे में, क्रूस की कथा कब से है? अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके 15 वचन में, तो वो हमें सिखाता है, उसका जवाब हमें वहाँ मिलता है। जो क्रूस की कथा की शुरुआत के बारे में कब से है, उसके बारे में हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो 3 अध्याय के 15 पद में हम पाते हैं क्रूस की कथा कब से है। और मैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा हुआ है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहीं से क्रूस की कथा की शुरुआत हम देखते हैं। परमेश्वर मानव जाति के साथ जब उस संपर्क में है, उत्पत्ति की पुस्तक में पहला मनुष्य आदम, पहली स्त्री हवा, और हमें बताया जाता है कि इस कहानी में जब उन्होंने पाप किया, वो फल खाया, आज्ञा तोड़ी, और परमेश्वर क्रूस की कथा को दूसरे शब्दों में बयान करता है। बाइबल हमें बताती है, करंथियों में ही पौलुस कहता है कि आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। और क्रूस की कथा में हम देखते हैं क्रूस पर ही प्रभु यीशु मसीह की विजय गाथा हम पूरी होते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे मारा जाना, जी उठना, और फिर अपने उन तमाम वायदों को फिर से जो पूरा करना, इस क्रूस की कथा में हम देखते हैं। यदि हमने क्रूस की कथा को नहीं समझा, यदि हमने क्रूस की कथा की शुरुआत को नहीं समझा, तो हम उसके अंत को भी नहीं समझ सकते। और क्रूस की कथा के विषय में हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 वचन में, जो कि सबसे अधिक प्राचीन, सबसे पुरानी आयत है, जो हमें बताती है कि क्रूस की कथा की शुरुआत कैसे हुई। क्रूस की कथा अगर हम जानना चाहें कहाँ से शुरू हुई, तो उससे भी अधिक और भी प्राचीन है। अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसके बलिदान की कथा, उसकी क्रूस की कथा के बारे में हमें यहाँ पे दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और हम देखेंगे उसके शुरुआत के अध्याय में, जो कि हमें बताता है क्रूस की कथा के बारे में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 8 वचन में लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। और ये जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, ये क्रूस की कथा के विषय में हमसे बात करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके
8 वचन में हम देखते हैं क्रूस की कथा की शुरुआत के बारे में बताया गया है। एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा। पृथ्वी के सब रहने वाले, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। क्रूस की कथा की शुरुआत जगत की उत्पत्ति के समय से हम देखते हैं। अगर आप देखें, प्रभु यीशु मसीह उसी दिन मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया था, जिस दिन उसने फैसला किया था, जिस दिन उसने निर्णय दिया कि मैं पृथ्वी पर जाकर मानव जाति के गुनाहों के, मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान करूंगा। यूहन्ना 3:16 क्रूस की कथा के विषय में ही बात करती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए, विश्वास करे, वो नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है, और वो है क्रूस की कथा। मेरे प्रियजनों, इस क्रूस की कथा के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्रूस की कथा हमें उद्धार की ओर ले जाती है। इस क्रूस की कथा का अंत हमें उस जीवन, उस अनंत जीवन में दाखिल करता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और इस क्रूस की कथा की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्पत्ति के समय से, मानव जाति के बनाए जाने से के समय से। यहाँ लिखा हुआ है 13 अध्याय के 8 पद में, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ घात हुआ? क्रूस के ऊपर। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस स्वर्गीय स्थान को छोड़ दिया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय उस महिमा भरे स्थान को, उस ओहदे को, उस जगह को छोड़ दिया और मानव बनकर इस पृथ्वी पर आने का फैसला किया, उसी दिन से क्रूस की कथा की शुरुआत हो गई। और कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि वो क्रूस की कथा पूरी होती है, जो कि हम लोग मत्ती में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। लूका में पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान किया गया। और ये महान बलिदान केवल एक सजा मात्र या सोची गई एक ऐसी योजना जो उस समय के लोगों ने बनाई थी, याजकों ने, महायाजकों ने, या वो इज़राइली, वो यहूदी जो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ थे। ये परमेश्वर की योजना के अनुसार सारी बातें पूरी हुई थी। क्रूस जो शब्द है, इसके कई आप अलग अलग अनुवाद दूसरे शास्त्रों में भी पा सकते हैं। वृक्ष पर मारा जाएगा, इस तरीके से महापुराणों में, हिंदू महापुराणों में और दूसरे शास्त्रों में भी आप इस क्रूस की कथा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना तमाम मानव जाति के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान का जो फल है वो तमाम मानव जाति के लिए है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाकर मारा जाना, जी उठना, अनंत जीवन का रास्ता खुलना, ये तमाम मानव जाति के लिए है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में जगत शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्रूस की कथा को विश्वास करने वाले, क्रूस की कथा को पढ़ने वाले, क्रूस की कथा को मानने वाले लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो यहूदी हो, वो यूनानी हो, उनकी राष्ट्रीयता, उनकी भाषा, उनकी जाति, इन बातों से क्रूस की कथा का कोई लेना देना नहीं है। क्रूस की कथा विश्वव्यापी है। क्रूस की कथा मानव जाति के लिए है। ना यहूदी है, ना यूनानी है, क्रूस की कथा तमाम मानव जाति के लिए है। और उन तमाम मानव जाति के लोगों को प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में आमंत्रित कर रहा है। आए बोझ से दबे लोगों, मेहनत करने वालों, पापों में दबे हुओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्रूस के तले आ जाओ, पापों से छुटकारा मिल जाएगा।
क्रूस के तले आ जाओ, पापों से विश्राम मिल जाएगा। जो थके हैं, जो बोझ से दबे हैं, जो पापों के गुलाम हैं, प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 28-29 पद में उन तमाम मानव जाति को आमंत्रित कर रहा है। क्रूस की कथा का मुख्य उद्देश्य पाप का सर्वनाश है, पाप का सर्वनाश है, पाप का खात्मा है, पाप को खत्म करना है। और पाप खत्म तो मृत्यु खत्म और अनंत जीवन की शुरुआत। हे प्रियजनों, इसी क्रूस के तले प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहा है। जितने भी लोग इस समय इस आवाज को सुन रहे हैं, अगर वो ये बात जान गए हैं या जानते हैं कि वो पापी हैं, तो उन्हें क्रूस के तले आने की जरूरत है। बलिदान की वेदी क्रूस है, पापों की क्षमा के लिए क्रूस है। उन्हें क्रूस की कथा के बारे में जानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, आए बोझ से दबे लोगों, पापों में मरने वालों, कोई उपाय आपके काम नहीं आएगा, कोई बलिदान आपको बचा नहीं सकता। क्रूस के तले आ जाओ, क्रूस की तरफ चले आओ। प्रभु यीशु मसीह बाहें फैलाए हम सबको बुला रहा है, हम सबको बुला रहा है। क्रूस के तले, क्रूस के पास आ जाओ। हम आगे के दूसरे भागों में भी, आगे के दूसरी श्रृंखला में भी क्रूस की कथा के बारे में सीखेंगे। उन तमाम प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे जो क्रूस की कथा को पढ़ने के बाद बहुत से लोगों ने उठाए हैं। क्रूस की कथा एकमात्र मार्ग है जो पापियों को पश्चाताप के लिए तैयार करता है, जो पश्चातापी हृदयों को रोशनी से और पवित्रता से शुद्ध कर देता है। क्रूस की कथा मेरे और आपके लिए है। प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए कि इस क्रूस की कथा के संदेश को अगर आपने विश्वास में होकर समझ लिया है तो आप और लोगों को भी बताएं कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको बुला रहा है, हम सबको बुला रहा है। आइए हम सब प्रार्थना करें। सामर्थी जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, क्रूस की कथा के संदेश के परिचय के लिए। प्रभु इस श्रृंखला के अगले तमाम हिस्सों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारी अगुवाई कर प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें भर। जितने लोगों ने आज क्रूस की कथा के इस परिचय को सुना है, देखा है, उनके जीवनों को बदल दे पिता। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझी को देते हैं। ये प्रार्थना बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ तेरे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।